आज ही हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इन सारी एंट्रीज की जनरल एंट्रीज बना के चले थे। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से लेक्चर नंबर 9 को वॉच कर सकते हो। और उससे पहले की अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है टेलीग्राम के नाम से। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पुरानी सारी वीडियोस भी वॉच कर सकते हो उस प्लेलिस्ट में से देख के। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी एंट्रीज वगैरह कैसे फिल करेंगे, लेजर्स वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे। अगर हमको कोई भी चीज क्रिएट करनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाते हैं। मान लो मुझे लेजर क्रिएट करना है तो मैं लेजर पे जाऊंगा। और जैसे कि मानते हैं कि हमारी इसमें अप्रैल मंथ में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारी पहली एंट्री थी, मिस्टर राघव शर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस कंसल्टेंसी ब्रिंगिंग कैश इन 3 lakhs, यानी कि क्या कर रहे थे वो, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे 3 लाख रुपए से। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हमारी क्या बनी हुई थी, इसकी एंट्री बनी हुई थी। अगर उस एंट्रीज को हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर डालना हो तो कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले हम अपने लेजर्स बना के चलेंगे। उसको किस ग्रुप्स के अंडर रखना है वो हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ से चलते हैं सबसे पहले अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर पर। जब टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो जैसा कि इसमें दो लेजर्स थे, एक तो कैपिटल, तो कैपिटल का लेजर हम बनाते हैं। और एक इसके अंदर जाएगा हमारा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैश था, तो कैश का लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ होता है कैश। और दूसरा लेजर हमारे पास बना हुआ होता है पहले से प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम इन दोनों लेजर्स को नहीं बना के चलते हैं, तो हमारा ये कैश का कैपिटल का लेजर बन गया। अगर हमको अब बाउचर डालना है तो हम क्या करेंगे, बाउचर वाले ऑप्शन पे जाएंगे स्किप करके। और बाउचर पे एंटर करने के बाद यहाँ पे हम, जैसे कि मेरा यहाँ पे ये पेमेंट खुला हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये पेमेंट बाउचर हमारा ओपन हो रखा है। यहाँ पे सारी की सारी शॉर्टकट की दे रखी हैं। एड डेट वगैरह चेंज करनी हो या कोई बाउचर्स क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। डेट के लिए F2 है, F3 के लिए कंपनी के लिए, F4 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसिप्ट के लिए, F7 जनरल के लिए, F8 सेल्स के लिए, F9 परचेज के लिए। बाकी के और अदर बाउचर्स दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने ये सारे के सारे नहीं पता है तो मैंने इनकी सेपरेट वीडियोस बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। वहां से इन सारे बाउचर्स को मैंने डिफाइन कर रखा है कि कौन सा बाउचर्स के अंदर कौन सी एंट्री जाएगी, यानी कि जो ये बाउचर्स हैं इन सारे बाउचर्स में कौन सी एंट्री जाएगी, पेमेंट बाउचर में कौन सी एंट्री जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्री जाएगी। तो आप ये सारा का सारा कंटेंट आप प्रीवियस वीडियोस में वॉच कर सकते हो, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हमारी एंट्री है, तो कैश क्या हमारा डेबिट है और कैश क्या हो रहा है हमारे पास रिसिप्ट है, यानी कि एक तरीके से हम डेबिट में रख रहे हैं कैश को। तो जब हमारे पास कैश या बैंक डेबिट होता है तो वो रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाते हैं, ठीक है। और अगर कैश या बैंक क्रेडिट होता है तो वो पेमेंट वाउचर के अंदर जाती है। तो इसको हम किसके अंदर रखेंगे, रिसिप्ट वाउचर के अंदर रखेंगे। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे कैश, अपोजिट में कौन था, कैपिटल था, कैपिटल को उठाया, यहाँ पे 3 लाख रुपीज हमने डाल दिए, 3 लाख। अब देखो अगर आप इसमें टाइम पीरियड वगैरह चेंज करना चाहो तो टाइम पीरियड चेंज कर सकते हो। उसके लिए आप सिंपल सा ऑल्ट F2 प्रेस करोगे। यहाँ से जैसे कि 1/4/2025 को मैंने कंपनी बनाई थी, 31/3/2026 को मेरी कंपनी खत्म हो रही है, तो मेरा टाइम पीरियड यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपका टाइम पीरियड कंपनी के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने जो कंपनी में टाइम पीरियड डाला है, फाइनेंशियल ईयर डाली है, उस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपका टाइम पीरियड यहाँ पे सही है या फिर नहीं है। तो जैसा कि मैंने फाइनेंशियल ईयर अपनी 1/4/2025 से स्टार्ट करी थी और बिजनेस भी मैं 1/4/2025 से स्टार्ट कर रहा था। तो मेरी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगी वो कब होगी, 31/3/2026 पे जाके क्लोज होगी। तो मेरा यहाँ पे जो चेंज पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो एक तरीके से बिल्कुल सही है, क्योंकि 1/4/2025 मेरी यहाँ पे डेट हो गई जिस दिन से मैंने काम स्टार्ट किया था। 31/3/2026 मेरी वो डेट हो गई जिस दिन मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगी, ठीक है। एंटर करूंगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्रीज की डेट चेंज करना चाहो तो सिंपल सा आप यहाँ पे F2 प्रेस करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि यहाँ 2/4 है, मैं 1/4 रखता हूँ, यहाँ पे 2025 मेरी 1/4 की एंट्रीज है, मैंने इसको रख दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, आप 2/4 से 2 तारीख से ऊपर आप इसमें टाइम पीरियड नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये आपका एजुकेशन बोर्ड है। तो एजुकेशन बोर्ड में आपको 2 तारीख तक ही टाइम पीरियड चेंज होता है, उससे ऊपर आपका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। तो आप इसमें 2 तारीख ही रख के चलोगे, उससे ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लेके चलोगे।
तो इसमें मैं सिर्फ सारी एंट्री जो भी डालूंगा वो 1/4/2025 की एंट्री डाल के चलूंगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 2/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 20,500 इन कैश टू परचेज अ लैपटॉप। यानी कि क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे एक लैपटॉप परचेज किया है 20,500 रुपये में कैश के माध्यम से, ठीक है। तो कैश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, लैपटॉप हमारे पास आ रहा है। तो ये फिक्स्ड असेट से हमारा लैपटॉप क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया, कैश क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। और जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो पेमेंट हो रहा है, तो हम इस एंट्रीज को देख के चलेंगे कि ये एंट्री हमारी टैली के अंदर किस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश था, पेमेंट हो रहा था। हम सिंपल सा पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे, कीबोर्ड का F5 प्रेस करेंगे और हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो रहा होगा पेमेंट वाउचर। कैश के थ्रू पे कर रहे थे, लैपटॉप था हमारे पास, तो हमारे पास अभी तक लैपटॉप का कोई भी वो नहीं बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा कीबोर्ड का ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे लैपटॉप का लेजर क्रिएट करेंगे। अब ये किस ग्रुप्स के अंदर जाएगा, लैपटॉप हमारे फिक्स्ड असेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके अलावा कितने रुपीज का खरीदा था हमने, 20,500 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर डेट चेंज करना चाहें तो F2 प्रेस करके हम यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं इसकी, सिंपल सा 2/4 हो जाएगी। लेकिन हमें डेट चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन मोड है, इसलिए डेट चेंज नहीं होगी, हम इसी में रखेंगे 1/4/2025 में ही। और इसको यहाँ से एंटर करेंगे और इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री हमारी 3/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट इन ICICI बैंक एंड डिपॉजिट कैश 1,50,000 रुपये। मैंने ये सारी एंट्री आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा रखी है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो सारी के सारे लेक्चर्स। और जो प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने ये सारी एंट्रीज आपको डिफाइन कर रखी है किस तरीके से बनेंगी। मैं भी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जनरल एंट्रीज नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ICICI बैंक में वो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करके। तो ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ICICI बैंक पाने वाली हो गई। जब किसी बैंक से हम लेन देन करते हैं तो ऐसी एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको देख के चलते हैं। टेलीग्राम के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे बैंक में पैसा जमा किया, डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक से लेन देन हो रहा है। तो जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऐसी एंट्री जाती है हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। वो कॉन्ट्रा वाउचर हमारा ओपन होगा F4 से, ठीक है। तो हम सिंपल सा कीबोर्ड का F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे पाने वाली कौन थी, ICICI बैंक थी, ठीक है ना। तो ICICI बैंक का हमने लेजर तो बना नहीं रखा, तो हम सिंपल सा ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेजर बनाएंगे ICICI बैंक, ठीक है। और ये किसके अंदर जाएगा, ये हमारा जाएगा बैंक के अंदर। कोई भी बैंक वगैरह के जो भी बैंकेस रहती हैं, जितनी भी हमारी बैंक रहती हैं वो किसके अंदर जाती हैं, बैंक अकाउंट के अंदर जाती हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ हमारी डिटेल्स मांग रहा है। होल्डर नेम उसने ऑटोमेटिक उठा लिया, अकाउंट नेम नंबर होगा तो आप अकाउंट नंबर डालोगे, IFSC कोड यहाँ डाल के चलोगे, स्विफ्ट कोड होगा तो उसको यहाँ डाल के चलोगे, बैंक नेम कौन सा है, ब्रांच कौन सी है हमारी, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे फिल करके चलोगे। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करोगे। अगर आपके पास ये सारी एंट्रीज नहीं होती हैं, ये सारी डिटेल आपको फिल नहीं करनी, तो आप सिंपल से यहाँ से एंटर करते जाओ और इसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। तो ICICI बैंक हमारी ऊपर आ गई, कैश हम इसमें डिपॉजिट कर रहे थे, कितना पैसा डिपॉजिट किया था, 1,50,000। तो हमने यहाँ एंटर किया और इसको एंटर करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांग रहा है। उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि हम लोड जो है वो कौन सी जमा कर रहे हैं, 2,000 का लोड जमा कर रहे हैं, 1,000 का लोड जमा कर रहे हैं, 5,000 का लोड जमा कर रहे हैं, 500 का लोड जमा कर रहे हैं। तो जैसे कि हम 2,000 का नहीं करेंगे ना 1,000 का करेंगे, हम 500 का लोड जमा करेंगे। जब 500 का लोड जमा करेंगे तो 1.5 लाख रुपए के लिए कितने 500 के लोड जमा करने पड़ेंगे, 300, ठीक है। तो ये हमारे 1.5 लाख हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे अपने बैंक नेम वगैरह ये डिटेल्स देना चाहें तो वो डिटेल्स दे सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करोगे और यहाँ से एंट्रीज को एक्सेप्ट करोगे। तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री हो गई, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ICICI बैंक में हमने अपना पैसा डिपॉजिट किया है 1.5 लाख रुपीज। इससे अगली एंट्री देखते हैं हम। इसके बाद हमारी अगली एंट्री है 4/2025 की, मिस्टर शर्मा रेंटेड एन ऑफिस स्पेस फॉर 3,000 पर मंथ ऑन April 1, 2025। ही पेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 बाई चेक। यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहे हैं 25,000 रुपये ऑफिस रेंट के लिए।
अब इसमें क्या बनेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक बनेगा, क्योंकि चेक के थ्रू यहाँ पेमेंट किया है। अब आईसीआईसी बैंक का तो हमने लेजर पहले से बना लिया, तो हमें उसको लेजर को बनाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बना के चलेंगे। किसका बना के चलेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। देखते हैं किस तरीके से क्रिएट होता है और एंट्री कैसे जाएगी हमारी। तो हम टेलीग्राम के अंदर आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे सबसे पहले। किसके थ्रू, आईसीआईसी बैंक के थ्रू, क्योंकि चेक के थ्रू ये पेमेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर नहीं बना हुआ, तो हम कीबोर्ड में ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और उसके बाद लेजर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है। अब डिपॉजिट कोई भी, पहले से हम एडवांस में कहीं भी पैसा जमा कर रहे हो तो वो हमारे किसके अंदर जाता है, डिपॉजिट असेट्स के अंदर जाता है। मैंने सारे के सारे ग्रुप्स पहले ही डिफाइन कर रखे हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। और इसको यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कितने रुपए जमा किए थे हमने यहाँ पे, 25,000 रुपये यहाँ डिपॉजिट किए थे पैसे, और इसको यहाँ से एंटर करेंगे। चेक के थ्रू कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मांग रहा है। चेक रेंज मांग रहा है, इंस्ट नंबर मांग रहा है और इंस्ट डेट मांग रहा है। इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। हमारी अगली एंट्री है 5/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑफ 4,000 फ्रॉम पिक्सल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। यानी कि पिक्सल प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड से वो क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, जिसकी क्या मिला है उनको, इनवॉइस मिला हुआ है। जो कितने रुपए का, टोटल 4,000 रुपए का। यानी कि उनको एक बिल दिया गया है स्टेशनरी जो उन्होंने परचेज किया उसका। तो स्टेशनरी कितने रुपए की परचेज करी है, 4,000 रुपए की। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पिक्सल प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस एंट्रीज को हम टैली में डाल के देखेंगे। हम टैली पर आ गए, तो हमारी एंट्री क्या बन रही थी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड। तो जनरल में जाएगी एंट्री, क्योंकि हमारे पास ना तो कैश है क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास ना कैश क्रेडिट है, ना कैश डेबिट है उसमें, ना ही हम उसमें कोई परचेज कर रहे, ना ही कुछ सेल्स कर रहे। अगर परचेज सेल्स होती उसमें तो हमारी परचेज या सेल्स के अंदर जाती। उसमें क्या है, आइटम का नाम है और सामने वाले पर्सन का नाम है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड का सिंपल सा F7 प्रेस करेंगे और उस एंट्रीज को जनरल में डालेंगे। अब हमारे पास उसका लेजर नहीं बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी से सबसे पहले स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे। स्टेशनरी क्या है, हमारा एक खर्चा है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और इसको यहाँ से लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। पैसे कितने थे, 4,000 रुपए थे। अब यहाँ पे क्या है, टू में हमारे पास पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड था। ठीक है। तो इसका लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी से, और यहाँ पिक्सल्स प्राइवेट लिमिटेड ये रख लेते हैं और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करते हैं। वैसे क्या कर रहे थे, हम परचेज कर रहे थे, तो जिस पर्सन से हम उधार माल परचेज करते हैं वो किसके अंदर जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर जाता है। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे और लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो गई पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड की, और यहाँ से इसको एंटर कर देते हैं। ये हमारी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम अगली एंट्री देखेंगे। इसमें अब हमारी अगली एंट्री है 10/4/2025 की, जिसमें क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। यानी कि क्या कर रहे हैं इसमें मिस्टर शर्मा, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री को बना के देखेंगे किस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी। तो चलते हैं टैली में। हमें यहाँ पे टैली में आ गए हैं। अब टैली में हमारा जनरल वाउचर खुला हुआ था, तो हम जनरल के अंदर तो नहीं डालेंगे, इसमें पेमेंट कर रहे हैं तो ये किसके अंदर जाएगी, पेमेंट वाउचर के अंदर। तो पेमेंट को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड का F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आगे किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे थे, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे थे, तो ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज हमारे पास है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। सिंपल सा कीबोर्ड में ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस का लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ से इसको एंटर करेंगे। इसको एंटर करेंगे। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस हमारे अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि वो हमारे किसी भी तरीके के चार्जेस हो वो किसके अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। कितने रुपए पे कर रहे थे यहाँ पे, 850 रुपए। ठीक है। यहाँ से इसको लेजर को
एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 13/4/2025 की है, जिसमें मिस्टर शर्मा इश्यूड चेक एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स्ड असेट्स, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो कुछ फिक्स्ड असेट्स वाले आइटम्स को परचेज कर रहे हैं, जो वो किसके थ्रू परचेज कर रहे हैं, चेक के थ्रू, यानी कि बैंक से क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे स्मार्टफोन खरीदा है जो 7,000 रुपए का है, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है जो 18,000 का है, कूलिंग सिस्टम खरीदा है जो 18,000 का है, और लाइटिंग फिटिंग कराई है जो कि 15,000 की थी, और सबका यहाँ पे यूजफुल लाइफ दे रखी है कि कितने टाइम तक वो चलेगी। इसलिए किसके अंदर जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। जो कोई भी चीज हमारी लंबे समय तक के लिए चले वो किस में जाएगी, हमारी फिक्स्ड एसेट्स में, और बिजनेस में यूज के लिए ली जाए। ठीक है, तो इसकी एंट्री बना के देखते हैं। इसमें भी सिंपल सा पेमेंट करेंगे, हम माल परचेज कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्मार्टफोन डेबिट, ऑफिस डेबिट, कूलिंग डेबिट, लाइटिंग डेबिट, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा हमारा, आईसीआईसी बैंक। तो बैंक का लेजर हमने पहले बना रखा है, तो बैंक का लेजर हम नहीं बनाएंगे, हम इन चारों आइटम्स के लेजर बना के चलेंगे, जिसको किसके अंदर रखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो चलो टैली प्राइम में चलते हैं और एक एक करके सबका लेजर बनाते हैं। यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू, आईसीआईसी बैंक के थ्रू। यहाँ ऑल्ट सी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्मार्टफोन का लेजर है, तो स्मार्टफोन के लेजर को बनाएंगे, किसके अंदर जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे कितने रुपीज का था, 7,000 रुपीज का, तो इसको यहाँ से एंटर किया। उसके बाद हम दूसरा लेजर बनाएंगे, क्योंकि दूसरा लेजर क्या था, यहाँ हमारा दूसरा लेजर था ऑफिस फर्नीचर का, ये किसके अंदर जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये कितने रुपए का था, 18,000 का, तो यहाँ पे इसके प्राइस डालो। अगला लेजर देखते हैं। उसके बाद क्या था हमारे पास, कूलिंग सिस्टम था, ये किसके अंदर जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। लेजर को डालो इसको और यहाँ से एंटर। इसका प्राइस कितना था, 18,000। उसके बाद अगला क्या था हमारा, लाइटिंग फिटिंग का लेजर था, तो लाइटिंग फिटिंग के लेजर को बना के चलेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, इसको फिक्स्ड एसेट्स के अंदर रखा, और इसका प्राइस कितना था, 15,000। तो इसको यहाँ से एंटर करेंगे, तो यहाँ टोटल में हमारा 58,000 आ गया, तो इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगली एंट्री देखते हैं, हमारी अगली एंट्री क्या है। इसके बाद हमारी अगली एंट्री है 16/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा ऑब्टेन अ मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम स्काईनेट कम्युनिकेशंस बाय पेइंग अ डिपॉजिट ऑफ 4,000 इन कैश, यानी कि इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मोबाइल फोन की सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या बना रहे थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बना के देखते हैं। कैश का लेजर हमारे पास बना हुआ है, तो हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, हम किसका लेजर बनाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फोन। तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फोन का लेजर बना के चलाएंगे। तो इसको एंट्री को डालते हैं टैली में। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट का लेजर खुला हुआ है, हम किसके थ्रू कर रहे थे, कैश के थ्रू कर रहे थे। कैश डाला हमने यहाँ पे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फोन, किसके अंदर जाएगा ये, हमारे डिपॉजिट असेट्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ से इसको एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब हमने कितने की थी सिक्योरिटी डिपॉजिट, 4,000 की। ठीक है, इस एंट्री को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 20/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा परचेज स्टेशनरी कंज्यूमर्स वर्थ 12,500 फ्रॉम इलाइट स्टेशनर्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये उधार माल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो क्या खरीदी है इन्होंने, स्टेशनरी परचेस की है। तो हम स्टेशनरी का लेजर हमने पहले से बना रखा था, तो हम एक ही लेजर बना के चलेंगे स्टेशनरी का। कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 12,500 में खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं किससे, इलाइट स्टेशनर्स से। तो इसमें क्या करेंगे, स्टेशनरी का लेजर पहले से बना हुआ है, हम इलाइट स्टेशनर्स का लेजर बना के चलेंगे। और इस एंट्री को हम किसके अंदर डालेंगे, जनरल एंट्री के अंदर डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे हैं, ना ही कैश डेबिट है, ना ही क्रेडिट है, और ना परचेस है, ना सेल्स है। तो ये किसके अंदर जाएगी, जनरल के अंदर जाएगी। तो लाइट स्टेशनर्स का बनाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो हमारा पेमेंट का वाउचर लगा हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जनरल वाउचर लगाएंगे। बाई में हमारा क्या है, स्टेशनरी का लेजर बना हुआ था, कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 12,500 में। टू में हमारा क्या है, पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड नहीं है हमारे पास है यहाँ पे स्टेशनर करके, तो हम उसका क्या करेंगे, लेजर बना के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लाइट स्टेशनर्स का लेजर बनाते हैं, इसको किसके अंदर रखेंगे,
सन्ड्री डेबिट क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है। इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखो और इस लेजर को यहाँ से क्या करेंगे, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 12,500 आ गया, ऑन अकाउंट कर देते हैं और इसको यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 21/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा साइन a contract with Crystal Consultancy to provide consultancy service at an agreed price 70,000. He received an advance of 25,000 by check. यानी कि उन्होंने क्या किया है, क्रिस्टल कंसल्टेंसी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें क्या करेंगे, क्रिस्टल कंसल्टेंसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जो प्राइस अग्रीड हुआ है वो कितने पे हुआ, 70,000 पे। तो यहाँ पे क्या किया है, क्रिस्टल कंसल्टेंसी ने उनको पैसा दिया है एडवांस में, वो कितना दिया, 25,000। तो हमारे पास एडवांस आ रहा है, तो हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर ना बना के हम क्या करेंगे, एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी का लेजर बनाएंगे, ठीक है। या फिर आप एडवांस फ्रॉम क्लाइंट रख सकते हो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर रख सकते हो। मैं लेजर बनाऊंगा एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी, यानी कि ब्रैकेट्स में मैं उसी कंपनी का नाम रख के चलूंगा, ठीक है। तो हम इसको बना के देखते हैं किस तरीके से एंट्री बनेगी। चेक के थ्रू पे रिसिप्ट हो रहा है हमारे पास, सामने वाले इंसान ने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो हमारे पास पैसा रिसिप्ट हो रहा है, तो हम किसके अंदर डालेंगे, इसको रिसिप्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है। हम आ गए हैं टैली के अंदर, और यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पास पैसा रिसीव हो रहा था। जब पैसा हमारे पास रिसिप्ट होता है तो हम एंट्री किसके अंदर डालते हैं, रिसिप्ट के अंदर डालते हैं। किसके थ्रू हो रहा था, आईसीआईसी बैंक के थ्रू, क्योंकि चेक दिया गया था हमको। और यहाँ पे क्या था, हमारे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, तो हमारे पास लेजर नहीं बना हुआ था। हम यहाँ पे एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी का लेजर बना के चलेंगे और इसको किसके अंदर रखेंगे, करेंट लायबिलिटीज के अंदर। यहाँ से इसको एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। टोटल पैसे कितने हमारे पास आए थे, 25,000 हमारे पास पैसे आए थे। तो इसको हम यहाँ से पैसे डाल के एंटर करते हैं। चेक वगैरह की यहाँ डिटेल दे दोगे, अगर नहीं है तो इसको एंटर कर दो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगली एंट्री देखते हैं, जिसमें 23/4/2025 को मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड एंड 50,000 कैश इनटू आईसीआईसी बैंक, यानी कि आईसीआईसी बैंक में क्या कर रहे हैं, 50,000 रुपए कैश जमा कर रहे हैं। तो ये एंट्री किसकी है, हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री है, क्योंकि यहाँ क्या किया, 50,000 रुपए उन्होंने कैश जमा किया आईसीआईसी बैंक को। किस वाउचर किसके थ्रू ओपन होगा, F4 के थ्रू। तो हम टैली में चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनी। अब देखो, हम क्या कर रहे थे, आईसीआईसी बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे थे, तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे, कीबोर्ड का F4 प्रेस करके। यहाँ हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम आईसीआईसी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो आईसीआईसी बैंक हमारी पाने वाली हो गई। पैसा क्या कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश का लेजर भी हमारे पास बना हुआ था। कितने पैसे जमा कर रहे हैं, 50,000 रुपीज जमा कर रहे हैं, और इसको यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। आप 500 रुपये हैं, 50,000 जमा कर रहे हैं, 100 लोट्स चले जाएंगे और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री पड़ गई। इसके बाद हमारी अगली एंट्री है 25/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा हायर्ड निखिल मेहरा एज मैनेजर ऑन मंथली सैलरी 7,500। ही ऑल्सो हैड कविता सिंह एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन मंथली सैलरी 5,000। ये एंट्री मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे पिछली वाली वीडियोस में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उसे जाके वॉच कर सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एंट्री नहीं बना के चलेंगे, क्योंकि इसमें मिस्टर शर्मा सिर्फ हमें बता रहे हैं कि उन्होंने 2 लोगों को हायर्ड किया है, ठीक है। तो इसमें एंट्री नहीं बनेगी। इसको मैंने और अच्छे से डिफाइन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको वॉच कर सकते हो। और आपने पूरी, अगर आप लोगों ने उससे भी पहले की कोई वीडियो नहीं देखी है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो और वीडियोस को वॉच कर सकते हो। उसके बाद 27/4/2025 की है, जिसमें मिस्टर शर्मा विदड्रॉ 8,000 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं। मैंने बताया था पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो वो कैपिटल में से माइनस होता है पैसा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, अपने जो उन्होंने पैसा लगाया था कैपिटल में, उसमें से अब उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, बिजनेस में यूज में नहीं ले रहे। कैश का लेजर हमारे पास बना हुआ है, इसलिए हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, हम ड्राइंग का लेजर बनाएंगे। देखते हैं इसको कैसे पड़ेगी टेलीप्राइम में। तो हम यहाँ टेलीप्राइम के अंदर आ गए, पेमेंट वाउचर में जाएगा, क्योंकि कैश क्या होगा हमारा यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है, कैश क्रेडिट। ड्राइंग का लेजर नहीं बना हुआ, ड्राइंग का लेजर बनाएंगे। ड्राइंग, ड्राइंग हमारी किसके अंदर जाएगी, कैपिटल के अंदर, क्योंकि कैपिटल में से क्या होगी ये,
माइनस हो गई, एंटर करेंगे। कितने रुपए निकाले थे यहाँ पे? 8000 रुपीज निकाले थे, और इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई। अगली एंट्री को, जो कि 30/4/2025 की हमारी एंट्री है, जिसमें मिस्टर शर्मा मेड एन अरेंजमेंट विद स्टारलाइन टूर्स टू रिसीव बिल्स फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेस टू रेगुलर इंटरवल्स। इस एंट्री को भी मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है, इसमें भी कुछ नहीं बनेगा, आप पिछली वीडियोस को वॉच कर सकते हो। इसके बाद हम इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉसेस इसका मैच करके देखेंगे जो क्या आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करके चलेंगे। तो स्किप करते हैं, इसको यस करते हैं, और उसके बाद हम सबसे पहले, अगर हमें ट्रायल बैलेंस मैच करना हो, तो हम ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए हम किसके अंदर जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन आता है ट्रायल बैलेंस का, इस पे हम एंटर करेंगे। ये यहाँ हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे आइटम्स यानी लेजर जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। तो उसको अनग्रुप करने के लिए हम सिंपल सा अपने कीबोर्ड का ऑल्ट F1 प्रेस करके चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रुप्स थे हमारे कैपिटल के, ड्राइंग के, एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल के, जो भी हमारे लेजर्स बने थे, वो सारे के सारे अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। कौन से लेजर के अंदर जा रहे हैं ये भी हमें शो कराएंगे। जैसे कि कैपिटल ड्राइंग हमने कैपिटल अकाउंट में डाला था, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमको शो हो रहा है। कैपिटल और ड्राइंग हमने किस में डाला था, कैपिटल अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो आइटम गए थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल हमने किस में डाला था, करेंट लाइबिलिटीज में डाला था। ये सारे के सारे पांचों आइटम हमने किसके अंदर डाले थे, फिक्स्ड असेट्स के अंदर डाले थे। डिपॉजिट असेट्स में हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट हुई थी, कैश इन हैंड में हमारा कैश इन हैंड वाला पैसा जाएगा। बैंक अकाउंट्स में हमारा बैंक अकाउंट वाला पैसा जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारी दो एक्सपेंसेस थे, ठीक है। तो वो एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ गए। इसके बाद हम इसको मैच करके देखते हैं कि हमारे जो नोट्स में है वो ट्रायल बैलेंस क्या आ रहा है, और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस हमारा क्या आ रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो कैपिटल के 8000 हमने विदड्रॉ किए, यानी कि 8000 रुपये हमने निकाले थे, और 3 लाख रुपए हमने कैपिटल अकाउंट में लगाए थे। तो देखो जैसा कि हमने देखा था, कैपिटल में 8000 हमने निकाले थे और 3 लाख रुपए उसमें हमने लगाए थे, और करेंट लाइबिलिटीज में 41,500 रुपीज है, तो इसको हम वहां पे मैच करते हैं। तो देखो हाँ, 41,500 आ रहे हैं यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज में, यानी कि ये सही है हमारा। फिक्स्ड असेट्स में हमारा 78,500 है, तो इसको भी हम मैच करते हैं। करेंट असेट्स में हमारे पास है 2,37,650 रुपये, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 17,350 रुपये। टोटल में हमारा 3,41,500 रुपये, जो कि दोनों साइड सेम है। इसको हम देख के चल, तो देखो हमारा करंट लायबिलिटीज हमने देख ली थी। फिक्स्ड असेट्स हमारा 78,500 का ही था। करंट असेट्स भी हमारा 2,37,650 का ही था, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 17,350 का था, और टोटल हमारे 3,41,500 रुपये आ रहे थे। यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, ट्रायल बैलेंस हमारा सही है। उसके बाद देखेंगे हम अपना, इसके बाद हम देखेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे ये हमारा अप्रैल का प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस 17,350 रुपये, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज और स्टेशनरी जा रही है। टोटल में हमारे पास 17,350 रुपये है। तो इसको हम क्या करेंगे, टैली के अंदर मैच करके देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम आ गए टैली के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्किप करेंगे। स्किप एक और बार करेंगे, और यहाँ पे आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के नीचे। तो इस पे एंटर किया। इसको अनग्रुप करने के लिए हम ऑल्ट F1 करेंगे, यहाँ से ये अनग्रुप हो जाएगा। अनग्रुप होने के बाद देखो यहाँ पे दो आइटम ही आ रहे हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एक ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज आ रहा है, एक हमारा स्टेशनरी आ रहा है, ठीक है। टोटल 17,350 रुपये है, तो ये भी हमारा सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट को चेक करेंगे, जो कि हमारा फाइनल अकाउंट होता है। हम 5 अकाउंट बना के चलते हैं, हमने 4 अकाउंट देख लिए। पहला अकाउंट हमने लेजर बनाया था, दूसरे अकाउंट में हम बाउचर डाल के चले थे, तीसरा अकाउंट हमारा ट्रायल बैलेंस और फोर्थ अकाउंट हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इस बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ही आती है, इसको एंटर करेंगे। ऑल्ट F1 से क्या करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे, ठीक है। तो ये अनग्रुप हो गया। यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर वही पैसा है जो हमें ट्रायल बैलेंस में देखने के लिए मिल रहा था, करेंट लायबिलिटीज में भी वही पैसा है, फिक्स्ड असेट्स में भी वही पैसा है, और करंट असेट्स में भी वही पैसा है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमारे पास वही पैसा है। टोटल हम यहाँ पे देख के चलेंगे 3,33,500 रुपये। तो हम अपने उससे नोट से मैच करेंगे कि हमारा ये पैसा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो जैसा कि हमने कैपिटल अकाउंट में देखा था, 2,92,000 ही था, और करंट लायबिलिटीज में 41,500 रुपये थे।
फिक्स्ड एसेट्स में 78,500, करेंट एसेट्स में 2,37,650 और प्रॉफिट एंड लॉस में 17,350 थे। टोटल में 3,33,500 रुपए थे हमारे दोनों साइड, जो कि हमारा अमाउंट उससे मैच हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार हमारे यहाँ पे क्या अमाउंट था, यही थे 3,33,500 रुपए, जो कि हमारा अमाउंट मैच हो रहा है। तो इस तरीके से क्या किया हमने, अप्रैल की अपनी पूरी का जो एंट्रीज थी वो कंप्लीट कर ली। अप्रैल का हमने अकाउंट पूरा बना लिया, जो एंट्रीज हमें बनानी थी, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह हमारी सही है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपनी मई की एंट्रीज को डाल के देखेंगे। ठीक है, हमारे मई का जो अकाउंट है उसको बना के देखेंगे, जो उसमें हमारा लेन देन हुआ है। तो इसको अभी हम यहाँ से बंद करते हैं। और अगर आप सीधा मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स डालता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।